क्या उसने वो धोबी है तो ये धोबी को देखना है कि धोबी आया कहाँ से, धोबी कहाँ से आया, धोबी संविधान से आया, एससी है, ठीक है, एससी है, तो एससी क्यों है, एससी क्यों है, शेड्यूल कास्ट, एससी क्यों है, अनुसूचित जाति है क्यों है, दबा है, क्योंकि संविधान में जो एससी की सूची बनाई गई उसमें वो धोबी है। और धोबी क्यों है, ये धोबी कपड़ा धोने का काम करता था जी। ये प्राचीन काल में कपड़ा धोने का काम करता था। एक एक चीज़ समझते थे। हाँ, वो गंदा काम करता था, धुलने का काम करता कपड़ा धोने का काम करता था। अब ये कपड़ा धोने का काम क्या वो कभी मर्जी से अपनी करता था, माना अपनी कपड़ा धोने का काम अपनी मर्जी से करता था तो वो धोबी था। तो उस समय जब अपने मन से काम करता था, उसका ये व्यवसाय था, उसका धंधा था, तब वो धोबी था। धोबी का मतलब ही होता है धोना। तो धोबी उस समय था, अपने मन से था, अपने व्यवसाय था, अपने कर्म से, माना था नहीं ऐसा, उसको ये काम दिया गया था कि तुमको ये काम करना है। तो क्या धोबी अपने मन से था, कपड़ा धोता था? नहीं। उसके लिए ज़रूरी था कि वो धोबी जो है कपड़े धोने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है, इसलिए उसके सामने एक मजबूरी थी और वो कपड़ा धोने का काम। तो कपड़ा जब धोने का काम वो मजबूरी में करता था, तो मजबूरी में किया गया कोई काम गुलाम ही करता है। कौन करता है? गुलाम करता है। तो ये गुलाम करता है, तो ये धोबी जिस जहाँ से आया वो कहाँ है? एससी में। ठीक, एससी कहाँ से है? संविधान। संविधान में जो व्यवस्था दी गई एससी को, उनके लिए ये व्यवस्था दी गई कि ये लोग थोड़ा प्रगति करें, थोड़ा उन्नत करें, थोड़ा इनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसलिए धोबियों को आगे बढ़ाने के लिए व्यवस्था की। तो धोबियों को के शारीरिक विकास के लिए उनको क्या दिया था? आरक्षण दिया था। ठीक है। और अंतर्मन का विकास के लिए क्या दिया था? धर्म दिया था बाबा साहब ने। तो ये कौन थे? बौद्ध धर्म। तो धोबी को आज के ज़माने में जब उसके ऊपर कोई मजबूरी नहीं है, वो गुलामी नहीं है उसके पास में, तो इसको कहाँ चला जाना चाहिए? बौद्ध धर्म। लेकिन वो क्या बौद्ध धर्म में जा रहा? नहीं जा रहा। तो और उसके पास लोगों की जो दृष्टि है, सामाजिक दृष्टि, वो कौन सी बनी हुई है? वही धोबी। इसलिए धोबी चूँकि अपनी मर्जी से नहीं था, मजबूरी में था, आज वो अपनी मर्जी से अगर देना चाहे तो उस व्यवस्था से वो निकल सकता है, जा सकता है, हट सकता है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, अगर धोबी कपड़ा धोने का काम नहीं करता है, बनिएगिरी का काम करता है, तो दो चीज़ें हैं उसके पास, या तो अपने को बनिया लिखे, या पढ़ाई का काम करता है, मास्टर लिखे, ब्राह्मण लिखे। अगर वो सेना में है तो छत्री लिखे। अगर उसी व्यवस्था में रहे तो अगर वहाँ रहना चाहता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वहाँ रहता है, हाँ, तो वही तरीके से हो। अगर इससे निकलना चाहता है, बुद्ध संघ में जाना चाहता है, तो अपनी जाति को छोड़ करके वहाँ जा सकता है, वहाँ जा सकता है। इससे उसे मिलेगा क्या? इससे उसे ये मिलेगा, जात के आधार पर जो उसके साथ अपमान होता है, जो निरादर होता है, उससे उसे छुटकारा मिल जाएगा और वो आगे गति कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। हमारे इस मानव संगठन का मूल जो लक्ष्य है, मूल जो उद्देश्य है, वो सिर्फ यही है। अभी कितने ऐसे लोग हैं जो जात के आधार पर उनके साथ अपमान होता है, वो टूट जाते हैं, उनका मनोबल गिर जाता है, जहाँ कहीं जाते हैं उसके साथ भी उसी तरीके का व्यवहार होता है। तो हमारे मानव संगठन का मतलब सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आदमी जिस व्यवसाय में है उस व्यवसाय से संबंधित, अगर वो जाना चाहता है तो उस हिसाब से उसका धर्म होना चाहिए। अगर उस व्यवसाय से संबंधित नहीं है, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग के हिसाब से उसे धम्म संघ में दीक्षित हो जाना चाहिए और जाति से विरत हो जाना चाहिए। बस दो ही चीज़ें। अगर इसमें किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो आप मुझसे